अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं थिंक टैंक डिजिटल चैनल। इकबाल शाहिद में बोल रहा हूँ। आज के मौजू में सबसे पहला कौमी असम्बली का एक ऐसा अजलास है जिसके एजेंडे को खुफिया रखा जा रहा है और पीपल पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी। उसमें यही है कि एजेंडे को खुफिया रखा जाए और ये पाकिस्तान का अलमी है कि कौन सी चीज़ को आपने खुफिया रखना है जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरा मौजू हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी इस वक्त नेशनल किस्म के अदारे और इंटरनेशनल फेम के इंटरनेशनल अदारे पाकिस्तान तक कूच करते जा रहे हैं। कौन कौन से अदारे हैं और पाकिस्तान में आईटी के दौरान में कितने हज़ार अदारा बाहर चला गया, कुछ लोग बेच गए। तीसरा हमारा जो मौजू है वो ये होगा कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो सियासी तौर पर क्या आगे बढ़ सकती है, क्या उम्मीद की किरण है। इस तरह ताना जनी है कि क्या पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में कोई बात हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि इस वक्त जो मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला अभी आना है, उस पर शुनीद है कि जजेस पर बहुत बड़ा दबाव है और अगर जजेस उस दबाव को बर्दाश्त ना कर सके तो फिर और फैसला होगा, और अगर कर सके फिर कौमी असम्बली में कानून साजी की रुख और मुतय्यन होगा। ये हमारे आज मौजू होंगे। नाज़रीन, सबको पता है कि आज स्पेशली आज कौमी असम्बली का इजलास है। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई थी उसमें एजेंडे को खुफिया रखने के लिए कहा गया कौन सी तरमीम है जो अवाम के फ़ायदे में है और उसको खुफिया रखा जा रहा है। बड़ी स्मार्ट मूव है। यानी कुछ तो लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ द ऑफिस बेरर्स या गवर्नमेंट जो मुलाजमीन है उसमें काफ़ी सारे लोग आईनी इदारों के सरबराह भी आ सकते हैं। क्योंकि ऐसी अमेंडमेंट की जाएगी कि जो साहब को जब भी गवर्नमेंट चाहेगी उसको फ़ायदा पहुंचा सकेगी। क्योंकि हुकूमत को जब इस सिलसिले में सवालात किए गए तो जो हुकूमती मिशनरी के वज़ीर इत्तलात हैं या दूसरे स्पोक्समैन उन्होंने कहा नहीं चीफ जस्टिस का इसमें कोई जिक्र नहीं है। पर्पजली शायद चीफ जस्टिस का जिक्र ना हो, लेकिन एक ऐसी अमेंडमेंट तो ज़रूर आएगी जिसमें मुद्दत मुलाजमत को वैसे ही बढ़ा दिया जाएगा और उसमें हो सकता है कि हुकूमत अपने हाथ में इख्तियारात लेके काबीना की मंजूरी उसमें लाजमी हो। और फिर आप देख रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद ही सेनेट से या मुश्तरका अजलास से पास करवा लिया जाएगा। इस सिलसिले में आवाम का कहना यह है कि क्या ही अच्छा होगा शुरू में ही जब कोई आदमी भर्ती हो तो उसे टिल डेथ उसको उस सीट पर कह दिया जाए कि लेट हिम डू ऑन द चेयर, बल्कि लेट डाई ऑन द चेयर। तो दूसरे लोग बेचारे पढ़ के क्या कर देंगे। तो इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप देख रहे हैं कि हम बड़ी तेज़ी से तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। माले मुफ्त और जलेबी रहम, आपने देखा कि जून जो बजट 2024 का भी आना था तो उससे पहले 1100 अरब रुपया हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान में कर्ज़ों का दौरान आवाम को सब्सिडी ना देना, महंगाई, 1100 बिलियन रुपया तरक्याती फ़ंड में अपने MNS को और अलाइज को बांट दिए। अब भी लड़ाई क्या है। लाहौर में इजलास हुआ है जिसमें पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग की कमेटियों ने शिरकत की है। 4 डिवीज़न के लिए कहा गया कि ये हमारे सरकारी अफसर होंगे, कमिश्नर हमारे होंगे, डिप्टी कमिश्नर हमारे होंगे, नीचे स्लाट असिस्टेंट कमिश्नर तक वो सारे लोग। और ये होता है तो आप देखें कि पाकिस्तान कहाँ तक अदारे गिर चुके हैं कि पूरी दुनिया में हुकूमत का काम कानून साजी है, पार्लियामेंट काम करती है। यहाँ लड़ाई क्या है, हमने अपने अफसर जो है वो अपनी मर्ज़ी से मुतय्यन करने ताकि मुखालफों का जीना दुभर किया जा सके। और तो डेवलपमेंट फ़ंड भी हमें उतने ही चाहिए जितने सबको मिलते हैं, लेकिन अपोजिशन को नहीं मिलेंगे, ये तो तय है। तो आप पब्लिक मनी को आप अपनी मर्ज़ी से जब खर्च करते हैं तो अदालतें खामोश हैं। पाकिस्तानी अदालतों का जो हाल है तो ना ही पूछे तो ठीक है। लेकिन कौन सी यहाँ अदालतें हैं। अदालतों को चाहिए कि अगर कोई अवामी नुमाइंदा मुंतखब होकर आता है वो बेशक इंडिविजुअल आज़ाद भी हो, उसे भी उसे उतना ही हक मिलना चाहिए। लेकिन पीपल पार्टी कौमी असम्बली का इजलास से पहले ये चीज़ मनवा के रहेगी। तो आपको बता ही देते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ बिकने जा रही है। फर्शे,
स्टील मिल्स, PIA, मोटरवेज़, एयरपोर्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे, जो को लेना चाहे ले लें। और ये काफ़ी पुरानी है जब MCB स्टार्ट हुआ था बिकने वो। ये तो हो गए कौमी इदारे। पाकिस्तान में फाइज़र अपना सामान लपेट के जा रहा है, शेल जा रहा है, टेलीनॉर जा रहा है, और इस किस्म के दर्जनों डिपार्टमेंट, ऊबर है, क्रीम है। ये पाकिस्तान से सैकड़ों के लिहाज से जो गैर मुल्क इंटरनेशनल इदारे हैं वो सामान बेच के या किसी को कोने कोने दे के जा रहे हैं। तो 8,000 के करीब IT इंडस्ट्री से जुड़े हुए छोटे छोटे जो तो काम करते हैं वो भी दुबई मुंतकिल हो चुके हैं। तकरीबन 3,900 तो आपने पढ़ लिया होगा कि दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। ये हुकूमत करने क्या आई है? मुझे लगता है कि हाजूद माजूद की तरह जिस तरह वो दीवार को चाटते रहते हैं, ये अदारों को चाट के जाएंगे। थोड़ा रुक जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से स्टील मिल बनाई थी, PIA को बहुत बड़ा अदारा बनाया था, PTA को बनाया था, एयरपोर्ट्स बनाए थे, चाइना के पास बनी थी। लेकिन अब हम बेचने के लिए जा रहे हैं और हुकूमत बज़िद है कि हम तरक्की करें। अब आती हैं मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले पर, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह पर शक है कि वो कोई ऐसा फैसला ना कहीं सुना दें। तो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं, हुकूमत का बहुत ज़्यादा उनका दबाव है। और इस वक्त तमाम जो बार काउंसिल हैं वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर को दबाव में ला के या उनके साथ की सौदाबाजी की जाए। लेकिन बाहर बड़े अपराइट जज हैं इस वक्त तक, तमाम ख्याल यही है अगर वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो फिर कानून साजी और होगी, अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो फिर कानून साजी और होगी। एक लंबी लड़ाई है। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि तरक्की हो ना हो, हुकूमत जो है उन्होंने एक तो फैसला किया कि अपोजिशन को जीने नहीं देना, और उसमें हमारे सारे हज़ारे भी शामिल हैं। और आप देख लें कि बहुत बड़ी खबर आइंदा 24 घंटों में तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, अमनवीर ने भी कहा है कि कुछ आने वाली है। अल्लाह करे वो बेहतर। थैंक यू वेरी मच।